बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फराज अब्बास और आप देख रहे हैं फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ओपन रेंज डेयरी फार्म पर। आप देख सकते हैं कि ये जानवर बाहर एक आरजी से शेड के नीचे बंधे हुए हैं। इसके अलावा इसकी साइडों पर कोई चार दीवारी नहीं। मज़े की बात यह है कि इन जानवरों के जो ओनर हैं उन्होंने अपनी रहाइश के साथ ही इनको रखने का बंदोबस्त किया हुआ है। वो सामने जो आपको रूम नज़र आ रहा है, जब सर्दी हो या मौसमी हालात ठीक ना हो तो तब ये जानवरों को उधर बांधते हैं। ये सामने जो आपको आरजी सा शेड नज़र आ रहा है, ये काफ़ी सस्ता और सादा सा है। इन्होंने बांसों का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा ये जो छत है उस पर पराली और ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। इसके अलावा ये जो निचला हिस्सा है वो पक्का है और ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ है। इनके जानवर काफ़ी प्यारे, खूबसूरत और दूध देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो को फार्मिंग के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त और मुफीद होने वाली है। तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। नाजरीन, ये भाई बता रहे थे कि ये सामने जो आपको गाय नज़र आ रही हैं ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा दूध देने वाली हैं। गर्मियों में इनकी रूटीन 20 केजी पर एनिमल है, यानी एक जानवर 20 केजी दूध देता है और सर्दियों में इसमें 2 से 3 केजी और इजाफा हो जाता है। ये प्योर ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रॉस नस्ल की गाय है। तो अभी आप इनके जानवर थोड़े से देख लें, क्योंकि बाज़ भाई मुझे कमेंट करके शिकायत करते हैं कि आप जानवर नहीं दिखाते। अभी आप इनके जानवर देख लें। इसके बाद मैं आपको इन्होंने जो हाल इन जानवरों के लिए रखा हुआ है, जहां ये सर्दियों में इनको बांधते हैं, उसका भी थोड़ा सा व्यू करवाता हूं। तो ये इनकी रहाइश है, साथ ही इन्होंने एक हाल को जानवरों के लिए रखा हुआ है। तो नाजरीन, ये हाल है तकरीबन 2.5 से 3 मरले में ये हाल है। माशाल्लाह ये काफ़ी खूबसूरत और प्यारा सा बछड़ा इस हाल के अंदर मौजूद है। ऊपर इन्होंने पंखा भी लगाया हुआ है ताकि अगर किसी जानवर को इस हाल के अंदर बांधना पड़े तो उसको गर्मी महसूस ना हो। वो जो सामने गाय आपको नज़र आ रही है वो बीमार है, इसलिए गर्मी के मौसम में उसको अंदर बांधा हुआ है ताकि उसको मक्खियां तंग ना करें, और ऊपर पंखा भी लगाया हुआ है ताकि उसे गर्मी महसूस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद वारस। वारस साहब, ये कौन सा इलाका है? भोजपुर। अच्छा सर, आपके पास कितने जानवर हैं? ये 10-12। ये सब के सब ये गायें हैं जी। अच्छा सर, ये कौन सी नस्ल के हैं? ये ऑस्ट्रेलियन। तो आप कितनी देर से ये को फार्मिंग कर रहे हैं? ये 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो सर ओवरऑल ये काम कैसा है? मुनाफा है या इसमें नुकसान है? ये मुनाफा बहुत है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने ये जानवर कहाँ से खरीदे थे? ये बाहर से आए थे कुछ, और कुछ ये घर के हैं। आए थे? ये इधर से ही आए हैं, ये सियालकोट से ही। ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस नस्ल है ना? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो आजकल एक ऑस्ट्रेलियन क्रॉस नस्ल की जो गाय है उसकी कितनी कीमत है? ये 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख। जिसने बच्चा दिया हो या बच्चा बगैर बच्चे के भी हो? बगैर बच्चे के, उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख है। और जिसने बच्चा दिया हो उसकी कितनी कीमत है? ये मुख्तलिफ रेट होते हैं। अंदाजन थोड़ा सा बता दें हमारे नाज़रीन। ये 2.5-3 लाख की भी है। अच्छा। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इनको डेली क्या खिलाते पिलाते हैं? इन्हें पट्ठे डालते हैं स्टाला जी, और रोटियाँ, ज़बरदस्त, पोड़ी खाल जी, चोकर। अच्छा सर, सुबह सबसे पहले इनको क्या करते हैं? थोड़ा सुबह, फिर दोपहर और शाम का थोड़ा थोड़ा बता दें हमारे नाज़रीन को। सुबह सूड़ी डालते हैं मसरां की जी, और चोकर और तूड़ी। और जो सब्ज़ चारा उसमें क्या दे रहे हैं आप? उसमें यही कोड़ी खाल और सूड़ी मसरां दी।
सब्ज चारा ये जो है वो मकई दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो आपके 10 जानवर हैं इनके लिए आपने कितना सब्ज चारा उगाया है या खरीदा हुआ है? खरीदते हैं हम रोज, डेली खरीदते हैं। हाँ जी। अच्छा नाजरीन, ये जो भाई है ना ये असल में शहर के करीब इनका गांव है, तो इस वजह से इनको जो है ना वो सब्ज चारा खरीदना पड़ता है। अच्छा सर, 10 जानवरों के लिए आप कितना सब्ज चारा खरीदते हैं? 10 मन। 10 मन। ये मकई खरीदते हैं आप? हाँ। 10 मन मकई कितने की आ जाती है? ये कोई 2,5-3 हज़ार की। अच्छा, ये 10 जानवरों के लिए 10 मन आपने मकई खरीद ली। इसके अलावा जो खाल और वंडा है वो आप कितना डालते हैं इनको? ये एक तोड़ा, एक तोड़ा डेली का? हाँ जी। एक खाल का? हाँ। इसके अलावा चोकर का भी एक तोड़ा। अच्छा, ये जो आपके 10 जानवर हैं इनमें से कितने जानवर दूध देने वाले हैं? सारे जानवर दूध देते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका रोजाना इन पे कितना खर्चा आ जाता है? 5 और 6 हज़ार के दरमियान। 5 और 6 हज़ार। तो इन 10 जानवरों का डेली का कितना दूध होता है? 2.5-3 मन। 2.5-3 मन। तो दूध का क्या रेट है आजकल? 80 रुपये। तो सर आपको डेली की अंदाजन कितनी बचत हो जाती है? ये 3 हज़ार। 3 हज़ार डेली की। अच्छा सर, 10 जानवरों के लिए आपने कितने बंदे रखे हुए हैं? हमने बंदा कोई नहीं, हम खुद भाई हैं, 2-3। जबरदस्त भाई। तो आप 3 भाई मिलके इनको संभाल रहे हैं या 1 या 2 भाई? नहीं, तीनों भाई हम संभालते हैं। अच्छा, आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि अगर कोई जानवर रखता है तो उनको लेबर रखनी चाहिए या खुद उनकी देखो? ये जिसने ये काम करना ये खुद करे, लेबर नहीं करती। जबरदस्त। दूध का रेट कम है और इनके खर्च ज्यादा है। अच्छा, तो इनके मैंने सुना है कि जो दूध इनका सेल करने में बाज़ औक़ात मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, इतनी आसानी से जो गाय उसका दूध सेल नहीं होता। आपको इस हवाले से कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, सही दूध हो तो ये बिक जाता है। सही दूध हो तो जी, सही से मुराद के पानी के बगैर? हाँ, पानी के बगैर दो। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये जो आपका आरजी शेड है, ये जो बाहर आपने आरजी सा सेटअप बनाया हुआ है, तो ये आपका कितने में सेटअप बना है? ये छोटा सा, ये गर्मियों के लिए ही है ना सर? ये गर्मियों के लिए। इस पे कितना खर्चा आ गया आपका? 15-16 हज़ार रुपये। तो इसके अलावा जब सर्दी होती है तो फिर आप जानवरों को किस जगह रखते हैं? फिर ये कमरा बना हुआ है अंदर। ये जो सामने कमरा है? हाँ जी। अच्छा, इसमें कितने जानवर आ जाते हैं? ये सारे इसमें आ जाते हैं। 10? हाँ जी। कितनी जगह ये जो आपका कमरा है या शेड कह लें आप इसको? ये 2.5-3 मरले है। अच्छा, इसमें 10 जानवर आसानी से आ जाते हैं आराम से। तो इससे ज्यादा भी आ सकते हैं या आपने 10 रखे हैं तो 10? हमने कभी कोशिश नहीं की, ज्यादा भी आ जाते हैं। अच्छा सर, अभी ये बताएं कि इनकी बीमारियों के हवाले से आप क्या करते हैं? इनको कोई बीमारी वगैरह लगती है? होती हैं, बीमार होती हैं, टीके लगाते हैं। एक कौन सी बीमारी है सर इनको? ये बुखार हो जाता है, इन्हें नमूनिया भी हो जाता है। अच्छा, किरम शिरम भी हो जाते हैं इन्हें जी। फिर दवाई लैके आई दी, फिर दे छड़ी दी। अच्छा सर, दवाई आप खुद देते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं? नहीं, खुद दे देते। कौन सी दवाई देते हैं, थोड़ा सा ये भी बता दें। ये टीका लगा देते हैं 5 ग्राम का और डिक्लोस्टार का। अच्छा, कौन सा टीका है? 5 ग्राम का। अच्छा सर, ये बताएं कि जो प्योर ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन गायें होती हैं उनको तो ठंडे माहौल में रखना पड़ता है। ये आप बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रॉस हैं। हाँ। तो इनको गर्मी का कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि जो प्योर होती हैं उनको तो ठंडा माहौल चाहिए। हाँ। इस हवाले से गर्मी का कोई मसला नहीं? कोई नहीं, टेंशन नहीं। अच्छा सर, ये बताएं थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को कि जब ये सोने के करीब होती हैं, जब इन्होंने बच्चा देना होता है तो तब आप इनको कोई घी या ऑयल वगैरह देते हैं? हाँ, घी देते हैं। कितना देते हैं? आधा पा, एक दिन छोड़ के एक दिन। इस सोने से पहले आप टोटल कितना घी देते हैं इनको? 2.5 से 3 किलो फी जानवर? हाँ। तो इसके अलावा तेल भी देते हैं? हाँ जी। तेल कितना देते हैं वो भी बता दें। तेल भी 2-2.5 किलो। 2-2.5 किलो ज़्यादा भी देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि इनके जो बच्चे होते हैं आप उनको पाल कर बड़ा करके सेल करते हैं या कि आप गाय से ज्यादा दूध लेने की खातिर उनको छोटी उम्र में ही फरोख्त कर देते हैं? नहीं, हम नहीं फरोख्त करते। अच्छा, बच्चियां असी नहीं बेचते, बच्चे दे देने असी। जबरदस्त।
अच्छा सर, ये मैंने पहले भी एक इंटरव्यू किया था उधर क्लास के, वो भी ऐसा ही करते हैं कि जो बच्चियां उनको सेल नहीं करते, बच्चे सेल कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? ये अच्छियां गाइयां दी बच्चियां फिर पाल लेना सही गल, 2-2.5 लाख रुपए कितों खर्चना ते बच्ची चलो रल जाती नाल 5-6 महीने दुध पी के। जबरदस्त है। अच्छा सर, अगर कोई बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो आप क्या मशवरा देंगे कि उसको कितने जानवरों से शुरू करना चाहिए और कितनी लेबर रखनी चाहिए, थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। जितनी कम होगी उतना दूध ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा होगी उतना दूध कम होगा। अच्छा सर, ये जो आपकी गायें हैं, इनकी एवरेज दूध देने की रूटीन क्या है? एक गाय कितना दूध देती है? ये दे देती है 15-16 किलो, गर्मी शर्मी ना हो फिर ज्यादा भी दे देती है। ज्यादा से ज्यादा कितना दूध देती है? 20 किलो था। 20 किलो? कौन सी गाय आपकी 20 किलो दे रही है? तुम्हें 3 गायें। अच्छा, इनकी डेली की रूटीन 20-30 किलो? हाँ। 20 किलो है। हाँ। ये गर्मियों की रूटीन बता रही हैं, तो सर्दियों में तो ये ज्यादा देती हैं। सर्दियों में कितनी देती हैं? ज्यादा 2-2.5 किलो ज्यादा दे देती हैं। सही हो गया, 22-23 किलो कर जाती हैं। इधर होकर जरा इन्होंने मूवी बनाओ, जरा गाइयां पता लगे लोगों को। जी नाजरीन, ये भाई बता रहे हैं कि ये गर्मियों के सीजन में तकरीबन 20 kg दूध देती हैं। इसके अलावा जब मौसम सर्द हो तो इनकी दूध की पैदावार में इजाफा हो जाता है। अच्छा सर, अभी ये थोड़ा सा बताएं कि आपने माशाल्लाह ये जो सेटअप किया हुआ है, ये साथ आपकी रहाइश भी है, आपने ये बाहर आरजी शेड बनाया है, इसके अलावा आपके पास रूम भी है, तो आपको इस सेटअप में किसी परेशानी का मसला तो नहीं? ना तो आपकी 4 दीवारी है, ओपन रेंज डेयरी फार्म है आपका, आपको किसी किस्म का मसला मसाइल तो नहीं? नहीं, कोई मसला मसाइल, ईजी है। हाँ। अच्छा, अगर कोई नया बंदा शुरू करना चाहता है तो फिर उसको फार्म और शेड पे ज्यादा खर्चा करने की बजाय जानवरों पे फिर ध्यान देना चाहिए, उन पे खर्चा करे। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਕੱਖ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। अच्छा सर, हुण कोई ऐसी गल जिहड़ी मैं तुहानूं ना पुछी होए तुसीं दसना चाहो जानवरां दे बारे च, वो साडे नाज़रीन नूं जरा दस छड़ो, हो सकदा मेरे को कोई सवाल जवाब रह गया, थोड़ा दस दिओ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਜਰਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਨ ਚਾੜੋ। ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਰਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। अच्छा सर, तुसीं इन्हां नूं ज़्यादा इत्थे खुरली ते बन के पट्ठे पांदे हो कि इन्हां नूं चारदे भी हो? ਨਹੀਂ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਬੋਤੇ ਪਾਣੇ ਆ। कल मैं तुहानूं वेखिआ ना तुसीं चारदे हो पे। ਉਹ ਜਰਾ ਗੇੜਾ ਛੜਾ ਲਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਛੜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। अच्छा, किन्ने दिन बाद इन्हां नूं गेड़ा लवांदे हो, इन्हां दीयां लत्तां ਉਹ खोलदे ਤਾਂ हो? ਰੋਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ डेली? हाँ। किन्ने टाइम वास्ते? ਆ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਗਰਮੀ ਛਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਦੀ। अच्छा सर, अगर साडे नाज़रीन चूंकि तुहाडे नाल राबता करना चाहे, तुसीं अपना नंबर देना पसंद करो दे? कोई गल नहीं देता, नंबर दे दो दे। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, मैं ये भाई का नंबर लेके ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।